बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच खबर आती है कि माननीय के पाठक जी अपना फाटक खोल के दिल्ली पहुंच गए हैं। एसएलपी दायर कर देते हैं कि हम किसको इस बहाली में शामिल करें और किसको नहीं शामिल करें। माननीय अधिकारी जी, सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा ऑर्डर है और आपको समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा भी उसको जजमेंट को पढ़िए। आपने पटना हाईकोर्ट में भी एसएलपी रीट पिटीशन लगाई थी, उसमें भी क्या हाईकोर्ट का जजमेंट आया है। हाईकोर्ट का यही जजमेंट आया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे और डीएलएड के जो डिग्रीधारी हैं उनको 1 to 5 में ही नौकरी मिलेगी। तो इसमें अब स्पष्ट आप क्या मांगने गए, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। आपको इतना भी छोटा छोटा बच्चा को समझ में आ रहा है, कोई भी आम नागरिक को समझ में आ रहा है, और आप IAS हो के आपको समझ में नहीं आ रहा है। सभी अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आप रिजल्ट के बाद आप कर रहे थे BPSC 2.0 देने वाले हैं, वो भी लग रहा है कि कहीं ठंडे बस्ते में चला गया है। अभ्यर्थियों के जज्बातों के साथ खेलना बंद करें, जो भी हो जल्दी से निपटारा करिए। और जो केस लेके गए हैं उस केस में तो वैलिडिटी ऑफ एक्ट की नियमावली रद्द कराने के केस में डीलेड और बीलेड का मामला ही नहीं था, तो वो चीज लेके आप कैसे जा सकते हैं। आप कहीं ना कहीं आप भी एक IAS होके या शिक्षा विभाग या बिहार सरकार जो भी है सुप्रीम कोर्ट में गई है, मिसगाइडिंग करने जा गई है सुप्रीम कोर्ट को। ये जो भी चीजें हैं अब आप वहाँ मिसगाइड करने जा रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ का बार बार जजमेंट का जिक्र कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अंतरिम राहत दी है, तो वहाँ पे एक पॉइंट भी दिया है कि जो भी छत्तीसगढ़ में नियुक्ति होंगी या जो भी प्रक्रिया होंगी वो हाई कोर्ट के अधीन रहेंगे। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आता है कि कोई भी बहाली वहाँ अगर ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है तो अस्थायी रूप से दिया गया, अस्थायी रूप से नहीं दिया गया है। इस चीज़ को आप समझिए। और जो भी बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे बीएड हो चाहे डीएलएड है, सबके साथ न्याय करिए। हम मानते हैं कि सबके साथ न्याय करिए और सबके साथ आपकी सहानुभूति है, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आता है, कहने को उसको सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। तो सर्वोच्च मतलब आपको समझ में आना चाहिए, सर्वोच्च, उससे बड़ा अब कोई नहीं है। या नहीं तो आप एक नया सर्वोच्च न्यायालय खोल दीजिए। बिहार सरकार से कहता है आप एक NCT खोल दीजिए, NCT का ऑफिस नया खोल दीजिए कि अपने हिसाब से आप बनाते रहिए कि जिसको नौकरी देनी है कि नहीं देनी है। आप कहते हैं कि हम बीएड डिग्रीधारी को नौकरी दे देते हैं, बाद में 2 साल के लिए हम प्रशिक्षण करा देंगे। चलिए ठीक है, मान के चलते हैं आप प्रशिक्षण करा देते हैं, तो लेकिन जो पात्रता होती है शिक्षक बनने की वो तो पहले ना पूर्ण की जाती है कि बाद में पूर्ण की जाती है। तो ऐसा है तो जो भी 10th में है, 12th में है, ग्रेजुएशन में है, MSc में है, PG में है, जो MBA कर रहे हैं, डॉक्टरी कर इंजीनियर, सबको टीचर का पहले नौकरी दे दीजिए, उसके बाद आप 2 साल का सबका प्रशिक्षण देते रहिएगा। इसके अलावा आपके पास कुछ काम बचा है? छठा चरण की बहाली ऐसे ही बार बार सुनने में आ रही है, रहेगी नहीं रहेगी, जबकि वो कंप्लीट हो चुकी है। उसको लेकर भी बहुत सारे केस आपके बीच में चल रहे हैं। नियोजित शिक्षक राजकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं, उसका भी पता नहीं आप लोग कब करिएगा क्या नहीं करिएगा। हम शिक्षक अभ्यर्थियों की आपसे यही मांग है कि जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित करें। अभ्यर्थियों को गुमराह किया गया कि डॉक्यूमेंट बदल लीजिए, जो गलती है उसको सुधार, यानी कि हमारा सारा का सारा ध्यान डॉक्यूमेंट में फंसा के और आप लोग केस में झुमरी तलैया खेल रहे हैं। केस अगर करना है तो ऑथेंटिक रूप से करिए कि जो न्यायपूर्ण हो। आपके हिसाब से आपके जो राजनीतिक मंसूबे हैं, बहुत सारे मंत्रियों और नेताओं के जो बीएड और कॉलेज है वो चाहते हैं कि उनका कॉलेज घाटा में ना चले अगले साल, क्योंकि एडमिशन इस साल नहीं हुआ है उनके विद्यालय में। यही ना आपको चाहते हैं कि उनका कॉलेज असीयाबाद रहे और अभ्यर्थियों को गुमराह करते रहे। ऐसे कब तक सच से सामना नहीं करिएगा। बिहार सरकार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी, अपर मुख्य सचिव माननीय के पाठक जी, BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी, कब तक सच से आप लोग दूर भागते चलिएगा? कब तक लोगों को गुमराह करते चलिएगा कि आपके पास ऑप्शन है? आप तो पहला अगर 11 अगस्त का जजमेंट रहता तो आपको एग्जाम नहीं लेना चाहिए था। अगर इतना ही लड़के लोग का आप हितैषी होते, चाहे डीएलएड हो चाहे बीएड हो, तो उस दिन एग्जाम को पोस्टपोन करते, तब जाके क्लियरिफिकेशन लेते कि हाँ हम नौकरी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। एग्जाम करा लीजिए, बच्चों का 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार खर्चा हो लिया, पूरे भारत को आमंत्रण दे दिए, 10-10 हज़ार किसी का खर्चा लग के आया बिहार में। अब उसको अब कह रहे हैं कि हम तुमको नौकरी देंगे कि नहीं देंगे। पहले ही एग्जाम को पोस्टपोन्ड करा देते, उसमें समायोजन करने की बात करते। अगर आपको इतना ही समायोजन करना है तो सुप्रीम कोर्ट कह ही रही है ना कि बीएड डिग्रीधारियों को 6 to 8 में ही नौकरी मिलेगी, 9-10 में मिलेगी, 11-12 में देगी। तो जो आपने बीएड से डीएलएड का सर्टिफिकेट बदलवाया, उसके जब सीटेट पेपर 1 की जब पेपर 2 मांग लेते, आपका पेपर 2 पास है तो हम आपको 6 to 8 में प्रमोट कर देंगे इसी एग्जाम पे। वो होता है न्याय। अब आप एक तरफा बात कर रहे हैं कि आपके जो भी बिहारवासी हैं सिर्फ डीएलएड और बीएड वाले ही नहीं है, दोनों के बराबर है। आप सिर्फ बीएड का पक्ष लीजिएगा या सिर्फ डीएलएड का पक्ष लीजिएगा, हम ये नहीं चाहते हैं किसी एक का पक्ष लीजिए। लेना है तो दोनों का पक्ष लीजिए और न्याय वाली बात करें सबके साथ। न्याय के अलावा और कुछ हम लोग को नहीं चाहिए। रिजल्ट का
सुन रहे थे इस सप्ताह में आएगा, इस महीना में आएगा। अब ये आपका केस देख के हमको लगता है कि बहाली कम से कम 4 महीना फंस जाएगी। आपके पास नहीं था सैलरी देने का पैसा, तो क्यों इतनी बड़ी बहाली लाए? आप यही ना चाहते हैं कि जानबूझ के बहाली फंसी रहे, अभ्यर्थी गुमराह होते रहे, अभ्यर्थी आपस में लड़ते रहें और मेरा काम होते रहे। हम तो भाई ढोल पीटेंगे ही कि हम 1,17,000 बहाली देते हैं, लेकिन कोर्ट के अधीन मामला चला गया, हम क्या कर सकते हैं? यही आप चाहते हैं। जैसे छठा चरण में बहाली दे दी, बाद में कहे करें तो कोर्ट का मामला हम कैसे नियुक्ति पत्र दे देंगे। यही चाहते हैं कि फिर से जो अभ्यर्थी घर पे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको फिर से आप सड़क पर बुलाना चाहते हैं और सड़क पर बुलवा के उनको बात नहीं सुनते हैं, आप लोग पीटने के लिए बुलाते हैं कि पीट दे स्टूडेंटों को। तो ये अब ड्रामा बंद करिए आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित हो जाए। धन्यवाद।